बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार यानी राजेश खन्ना की दीवानगी किसी से छुपी नहीं है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। उनके चाहने वालों की भीड़ इतनी बेकाबू हो जाती थी, लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे और घर के बाहर खड़ी गाड़ी को, उनकी कार तक को लोग किस्मत से जोड़कर देखते थे। इसी चमक और दमक स्टारडम के बीच काका की जिंदगी बदल गई। काका की जिंदगी खास एक नाम आया और उस एक्ट्रेस का ऐसा नाम आया, अंजू मेहंदी। जी हां साथियों, दोनों की नजदीकियां इंडस्ट्री में किसी से छुपी नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता टूट गया। वक्त के साथ साथियों ये रिश्ता ज्यादा नहीं टिक सका। अचानक परिस्थितियां बदली और नए फैसले लेने की जिंदगी काका की बदल गई और काका की जिंदगी की दिशा बदल गई और एक ऐसी मजबूरी यादें आई, एक ऐसी मजबूरी आई जो काका ने मेहंदी से अपनी दूरियां यानी दूरियां बना ली। एक मॉडल थी और फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी और उन्होंने कई फिल्मों में साइड रोल करते हुए सीरियस में भी काम किया था। 60 दशक में जब राजेश खन्ना बॉलीवुड में अपना नाम कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस दौर अंजू भी एक स्ट्रगल करती थी। दोनों की मुलाकात हुई, दोनों अपने कैरियर को बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और उस दौर में रिलेशनशिप का फैसला किया। कई फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद आराधना ने उन्हें रातों रात स्टार का दर्जा दे दिया। वो युवा दिलों की धड़कन बन गए और निर्देशकों की पहली पसंद बन गए। ऐसी आई थी रिश्ते में दरार। कहा जाता है कि राजेश खन्ना चाहते कि अंजू हमेशा उनके साथ हो और शूटिंग के दौरान भी उन्हें अपने साथ देखना चाहते थे। कई बार वह अंजू और साथ नहीं होती थी तो दोनों में बहस हो जाती थी। धीरे धीरे राजेश खन्ना की बातें अंजू को नापसंद आने लगी, क्योंकि वो खुद को एक सफल एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित करना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना ऐसा नहीं चाहते थे। एक तरफ अंजू और राजेश खन्ना के रिश्ते में दरार पड़ रही थी दोस्तों। तो वहीं राजेश खन्ना की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने लगी। फिल्मों फ्लॉप होने से राजेश खन्ना का स्वभाव बदलने लगा। उनके गुस्से की वजह से अंजू का उनके साथ रहना मुश्किल हो गया था। कुछ ही दिनों के अंदर डिंपल से कर ली शादी। जब डिंपल से मिले तो राजेश खन्ना उस दौर सुपरस्टार थे और डिंपल ने भी बॉलीवुड में जबरदस्त सफल एंट्री मारी थी। ऐसे में राजेश खन्ना डिंपल कपाड़िया से मुलाकात में उनके प्यार में पड़ गए थे। हर कहीं डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना के नजदीकियों के चर्चे छपने लगे थे और आखिरकार अंजू ने राजेश खन्ना को छोड़ ही दिया। कहा जाता है कि जब अंजू ने राजेश से अपना रिश्ता खत्म किया तो ही डिंपल को शादी के लिए पूछा। उन्हें नहीं कह रही पाई और 15 साल की उम्र में बड़े राजेश खन्ना के साथ महज कुछ ही दिन के अंदर उन्होंने शादी कर ली। अंजू के घर के नीचे से बारात लेकर गए थे सुपरस्टार राजेश खन्ना और अंजू को भी भूल नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। अंजू को अपनी शादी का न्योता राजेश ने नहीं भेजा, लेकिन आखिरकार वक्त में उन्होंने अपनी बारात उसी रास्ते से निकाली थी जिस रास्ते में अंजू का घर था। उसी घर के नीचे से राजेश खन्ना की बारात निकली जहां कभी वो अंजू साथ रहा करते थे। तो साथियों, इसी तरीके से अंजू ने
राजेश खन्ना को छोड़ दिया, क्योंकि राजेश खन्ना का बढ़ता स्वभाव उन्हें अच्छा नहीं लगा। क्योंकि दोस्तों राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजू उनके साथ हमेशा रहे, शूटिंग पे रहे, हर जगह उन्हें देखती रहे, लेकिन अंजू का कहना था कि मेरी भी भाई कुछ ख्वाहिशें हैं, मैं उन्हें पूरा करूंगी या आपके साथ नहीं रह सकती। तो उनके रिश्ते में दरार पड़ती गई और दरार इतने हद तक बढ़ गई कि एक दूसरे से दोनों को अलग होना पड़ा। और राजेश खन्ना ने एक ऐसा गलत कदम उठाया कि अंजू के घर के नीचे से ही बारात लेके गए थे और अंजू को उन्होंने न्योता भी नहीं दिया और उन्हें शादी में भी नहीं बुलाया। और राजेश खन्ना की ये नफरत ने उन्हें बर्बाद कर दिया। एक ऐसा दिन आया जब राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी, उन्हें काम मिलना बंद हो गया। तो राजेश खन्ना घुटने लगे और दारू के नशे में हमेशा धुत रहते थे। उन्होंने इतनी दारू पी, आखिरकार उन्हें दारू मौत तक लेके आई। तो उनका गुरूर उनकी मौत का कारण बना। और साथियों, राजेश खन्ना अंजू से अलग हुए और उनकी मौत का उसी दिन से काउंटडाउन शुरू हो गया, क्योंकि राजेश खन्ना एक नफरत भरे, जैसे हर किसी से नफरत करने लगे, हर किसी को मतलब अकड़ दिखाने लगे, क्योंकि उनके फिल्में फ्लॉप जा रही थी तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इस वजह से लोगों को अकड़ते थे, हर किसी से नफरत करने लगे। तो राजेश खन्ना का धीरे धीरे पूरा स्टारडम खत्म हो गया। एक ऐसा दौर आया जो राजेश खन्ना को किसी ने काम नहीं दिया, किसी ने भी राजेश खन्ना को काम नहीं दिया और आखिरी दिनों में राजेश खन्ना भगवान को प्यारे हो गए। साथियों, आई होप वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो टैकिंग सिनेमा 82 को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी इंटरेस्ट वीडियो लाते रहते हैं। ओके, बाय।